जैसा हम लोग सीख पा रहे हैं प्रभु के वचन से कि शैतान आपका सोशल मीडिया में क्या चुराता है? समय और ध्यान। तो समय और ध्यान हमारा चुराता है। तो जो सोशल मीडिया है असल में वो एक ट्रैप है, जाल के समान है। पर सोशल मीडिया खुद में बुरा नहीं है, परंतु उसका गलत उपयोग करना वो एक जाल के समान है। अगर सोशल मीडिया को आप पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जगह वो ठीक है, पर यदि आप गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो वह गलत है। इसलिए अब हम इन बातों को सीखेंगे, क्योंकि लगातार स्क्रॉलिंग करने से, लगातार लाइक करने से, लगातार सोशल मीडिया को देखने से आपका जो मन है ना वो एंगेज हो जाता है, मन जुड़ जाता है, मन उसमें बना रहता है। और आपको पता नहीं है, जब आप सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं तो वो आपके मन को कमज़ोर करने लग जाता है। क्या करता है? आपके मन को कमज़ोर करता है। तो हम इस बिंदु को आत्मिक रूप से भी और साइंटिफिक रूप से भी, यानी वैज्ञानिक तरीके से भी हम इस बिंदु को सीखेंगे। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिए रोमियो की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 2 पद। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वचन में लिखा है रोमियो की किताब 12:2 में, और इस संसार के सदृश ना बनो, यानी इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा है संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान ना बनो। तो पौलुस के समय में भी वह अपने लोगों को, कलीसिया को, उन लोगों को जिन्हें वो प्रचार करता था, वो देखता था कि उनका मन भी है ना अलग अलग जगहों में एंगेज है, जुड़ा हुआ है उसका मन। और तब भले ही सोशल मीडिया ना हो, मोबाइल ना हो, परंतु शैतान है ना हर एक समय में, हर एक युग में एक नया जाल बुन लेता है कि मन को किस तरह से लोगों को दूसरी जगहों पे एंगेज किया जाए। अभी जैसा हम सोच रहे थे, जहाँ हमारा ध्यान लगता है, ध्यान कहाँ से लगता है? मन से। जहाँ हमारा ध्यान लगता है वहीं पर हमारे जो जीवन की दिशा है ना उधर बढ़ती चली जाती है। तो शैतान इस कुंजी को, सीक्रेट को जानता है, पर आप अभी तक नहीं जानते थे, पर आज जान पा रहे हैं। तो आप इन बिंदुओं को लिखते जाइए, है ना। तो शैतान हमारे मन को, जैसा लिखा है, बुद्धि के नए हो जाने से क्या होता है? हमारा चाल चलन बदलता चला जाए। यानी हमारा जो मन है नए हो जाने से, बोलिए नए हो जाने से। तो हमारा मन जो है ना वो नया होना चाहिए, यानी रिन्यू होना चाहिए। तुम्हारा मन जो है वो एक गलत चीजों से भरा है। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हमारे मन यानी पुरानी चीजों से भर गया है। कई बार जब आप ये मोबाइल चलाते हैं तो अचानक ये हैंग होने लग जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो स्क्रॉल होता है। आप किसी का नंबर डायल करते हैं तो 3 या 4 सेकंड के बाद आपको दिखाई देता अब वो डायल हुआ है। यानी मोबाइल का जो स्पीड है ना, उसका जो रैम है वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि अलग अलग चीजें उसमें स्पैम आ गए हैं। अब उसमें जो वायरस आ गया है, बेकार की जो चीजें आ गई हैं, मोबाइल भारी हो गया है, तो आपको उसे या तो 15 सेकंड के लिए स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा, या आपको जो उसमें वायरस आ गया है, अलग अलग आजकल
प्ले स्टोर पे वायरस वाले ऐप होते हैं, उसमें डालकर आपको क्लीन करना पड़ता है अपने मोबाइल को, ताकि आपका जो मोबाइल है वो स्मूथ चल सके। यानी आपके जो मोबाइल में बेकार चीज़ें आ जाती हैं, बेकार चीज़ें आ जाती हैं और ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जिन फाइल की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो चीज़ें आ जाती हैं, उन्हें डिलीट करना पड़ता है। वो आपका रैम और नेट दोनों खा रही होती हैं। ऐसे ही हमारा जो मन है ना, वो मन को हम बेकार चीज़ों से भर लेते हैं। मन को क्या करते हैं? अब जितना भी आप सोशल मीडिया आप देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, और जितना आप उसके अंदर फेसबुक पे जाओगे, आपको है ना वो सारी चीज़ें भरी भरी दिखाई देंगी। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास यहाँ पर ये मेरा इंस्टाग्राम है। अब यहाँ इंस्टाग्राम पे ये ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब है क्या? अभी तक मैंने इसका मैसेज नहीं खोला है। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, देखो ये मैसेज आप देखो, ये है, ये पूरे सुबह से आए हुए मैसेज, उसके बाद ये सुबह के 12 बजे के, और फिर अब ये सुबह का मैसेज, अब यहाँ से ये रात आई और ये अब अगला दिन आ जाएगा। ये देखो सारा ग्रीन चल रहा है, मैंने मैसेज ही नहीं खोले। अब यहाँ पर ये जो भेजे हैं ना इन पास्टरों को और इन यूथ को, ये यहाँ पे वो हैं जो खाली जहाँ पर मैंने कल अपना सेमिनार के वीडियो डाले हैं। बाकी देखो सारा ग्रीन ग्रीन आ रहा है। अब ये येस्टरडे वाले आ गए, ये मैसेज अभी तक मैंने चेक ही नहीं करे। अब आप चेक करो, कल के मैसेज, परसों के मैसेज, अभी तक हरी बत्तियां होंगी, ये मैंने चेक ही नहीं करे। करने का अर्थ ये है, इससे आपको ये पता चल पा रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया में टाइम नहीं देता, सोशल मीडिया में टाइम नहीं देता। तो अगर आप सोशल मीडिया को देखते हो तो आप बेकार चीज़ों से अपने मन को भर लेते हो, अशुद्ध विचारों से भर लेते हो। आपके मन में तुलना आ जाती है, तुलना तुलना तुलना, कंपैरिजन। अभी हम इस तुलना में भी सीखेंगे। तो आपके मन में तुलना आ जाती है, दूसरी चीज़ों को देख के आपके मन में लालसा उत्पन्न होती है, और लालसा जो है ना वो गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। जो भी ये चीज़ें आप देख रहे होते हैं ना अपने मन में, तो आपके मन में इस चीज़ का असर पड़ता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, नीति वचन की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 23 पद, यहां पर देखो, दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य जो जिसका नाम है सुलेमान, जो प्रभु का डर मानता है, देखो वो कितनी भली बात, कितनी गहरी बात लिखता है। नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, क्या कहता है वो? सबसे पहले, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने क्या करना है? देखो, सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया था, और ऐसी बुद्धि अभी तक जो सुलेमान के पास थी ना, वो अभी तक संसार में किसी आदमी के पास नहीं आई। हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम सुनते हैं, साइंटिस्ट के नाम सुनते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बड़े पढ़ाई कर लेते हैं, सोशल मीडिया में लिखा आता है इसका दिमाग बड़ा कंप्यूटर का है, वो सारे कंप्यूटर फेल हो गए सुलेमान के आगे, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दिया था। जिसके ज़माने में, सुलेमान में, प्रभु ने उसे इतना बुद्धि दिया कि वो इतना अमीर राजा हो गया केवल अपनी बुद्धि के चलते, जिसमें उसके शासन काल में इस्राएल में मट्टी के भाव चांदी हुआ करती थी। मट्टी के भाव, मट्टी कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। मट्टी के भाव चांदी होती थी, टनों में, मनों में चांदियां होती थी उसके पास। सोना क्विंटलों में होता था, टनों में आता था सोना उसके पास। एक बारी मैंने आपको बताया था, हर साल कितने खरब, जब मैं सुलेमान पर प्रचार कर रहा था, कितने खरब का सोना उसके पास आता था, सुलेमान के पास, एज ए गिफ्ट। और कहां से वो एज ए गिफ्ट आता था? उसकी बुद्धि के द्वारा।
दूर देश के राजा उसकी बुद्धि का लोहा मानने के लिए उसके पास आते थे, उससे कुछ सीखने के लिए। सोचिए, और उसे उपहारों में सोना दिया करते थे, उससे मिलने के लिए सोना दिया करते थे। बुद्धि की बातें बता देगा हमें, कुछ ज्ञान दे देगा हमें। आप सोचो, संसार में कौन ऐसा आदमी है जो किसी को लाखों करोड़ों रुपया दे कि कुछ हमें सिखा दे? इतना बुद्धिमान आदमी है कोई नहीं है। सुलेमान के पास थी, और ऐसा सुलेमान, सोचो, ये लिख रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत, स्रोत माने जरिया, स्रोत माने जरिया। यूं समझ लीजिए एक गेटवे के समान, एक गेट के समान। हमारे चर्च के अंदर आने का जो जरिया है कौन सा है? बाहर लोहे का दरवाजा है, चर्च में एंटर करने का, वहीं से आप आओगे। अंदर आने का जरिया ये वाला बड़ा दरवाजा है, और ये छोटा दरवाजा है। अंदर आने का ये जरिया है, ये स्रोत है। ये क्या है? तो हमारे जीवन का जो गेट है, जो स्रोत है, वह होता है हमारा मन। क्या होता है? हमारा मन। ध्यान से सुनो, हमारा जो गेटवे है, जो स्रोत है, जो गेट है, वो है हमारा मन, जिसके विषय में सुलेमान कहता है जीवन का स्रोत तो वही है। तो प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? हमारे मन से शुरू होती है। हम जैसे जैसे सोशल मीडिया में एंगेज होते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, हमारा मन पे कंट्रोल खत्म होने लग जाता है, क्योंकि हम गलत चीजों को हमने अपने मन से भर लिया है। जैसे मैं अभी वायरस का एग्जांपल दे रहा था, मोबाइल हैंग हो जाता है, हमारा दिमाग भी हैंग होने लग जाता है, हम सोचने लग जाते हैं, हम उसे में घिरे रहते हैं, हमें मालूम नहीं होता। जैसा अभी मैं सुबह के समय बता रहा था, शैतान धीरे धीरे आपका समय और आपका क्या चुराता है? ध्यान चुरा लेता है, और आपके मन को एंगेज कर देता है। आप अपने मन से कंट्रोल खो देते हैं, और जैसे ही आप अपने मन से कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि जीवन का स्रोत तो वो है, जीवन का गेट तो वो है, सो परमेश्वर की जो आवाज है ना, आप तक नहीं पहुंच पाती, आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। और यदि वह बोलते भी है ना, तो पवित्र आत्मा की जो आवाज हो जाती है ना, बड़ी हौले हो जाती है, बड़ी धीमी हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आता है। क्योंकि आपका जो मन है ना, आपने उल जुलूल चीजों से भर रख लिया है, भरा हुआ है आपने। क्योंकि आपका मन आपके शरीर की ओर आपको धकेल रहा है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ना अपने भविष्य की ओर ध्यान दे पा रहे हैं। जिस टारगेट की, जिस अचीवमेंट की, आप बड़े होके क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो, वो बातें आपकी मुंह में ही रह जाती है दूसरों तक बताने के लिए बस। पर आपका जो ध्यान आपके भविष्य को बनाने के लिए होना चाहिए ना, उस ध्यान को सोशल मीडिया के द्वारा चुराया जा रहा है, और आप समझ ही नहीं पा रहे। तो आप आत्मा में कमजोर होने लग जाते हो, आपका प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता, प्रार्थना में बैठते हो तो उठने की जल्दी रहती है, हम जल्दी से खड़े हो जाएं। या तो आप प्रार्थना करोगे नहीं, आपका प्रार्थना का जीवन बिल्कुल नहीं होगा, और यदि प्रार्थना करने के लिए भी बैठते होगे तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता होगा। जल्दी से आमीन करें, बाहर चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपका मन स्पैम से भरा है, वायरस से भरा है, बेकार चीजों से भरा है। आप अपने को चेक करो, जांचो, आप देखो आपका प्रार्थना का जीवन कितना है। अब मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से बताता हूं। जब आप इसको देखते हैं सोशल मीडिया को, तो आपका जो मन है ना, जो ब्रेन है, वो इससे प्रभावित होता है। और हमारे दिमाग में डोपामाइन एक केमिकल है, एक रसायन है, और वो रसायन जो है ना, वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी हमारा दिमाग, हमारा न्यूरो का एक संचालन, एक रडार के समान है वो, और वो एक केमिकल छोड़ता है। उसके अंदर एक केमिकल डाला है हमारे परमेश्वर ने, और उसका नाम है डोपामाइन। ये हार्मोन नहीं है, पर हार्मोन के समान ये हमारे ब्रेन में काम करता है।
और इसका काम ये है कि ये हमारे मन को उत्साह दिलाता है, आनंद दिलाता है। इसका ये काम है, इसका ब्रेन को ये कमांड देता है कि अब तुम आनंद महसूस करो, आनंदित हो जाओ। हमारे ब्रेन को ये कमांड देता है और हमें ये खुशी दिलाता है और हमें किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये रसायन, ये डोपामाइन हमें प्रेरित करता है। परंतु ये अगर ज़्यादा हो जाए हमारे जीवन में, हमारे ब्रेन में ये ओवरलोड हो जाए, तो हमें इस डोपामाइन की लत लग जाती है और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है आगे बढ़ने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कमी बन जाती है। क्यों कमी बन जाती है? क्योंकि ये डोपामाइन वह सिग्नल है जो दिमाग को कहता है बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसमें ही लगे रहो और इसे ही करते रहो। क्योंकि आनंद दिलाता है दिमाग को। क्या दिलाता है दिमाग को? ये आनंद दिलाता है। हमारा दिमाग जिस आनंद को प्राप्त करता है, डोपामाइन उसको फिर से रिवाइंड करवाता है, तू ये फिर कर क्योंकि ये बड़ा अच्छा है। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ये डोपामाइन, ये दिमाग का जो रसायन है। इसीलिए हमें बार बार ये मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। ये सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में इस तरह से काम करता है कि अगर हम इस डोपामाइन की ताकत को समझ जाएं, इस ब्रेन की ताकत को समझ जाएं, जो हमारे बीच में, हमारे दिमाग में हमारे परमेश्वर ने जो रसायन भेजा है, ये हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित कर सकता है। हालेलुया। हमारे लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए, हम इसे पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम अपने जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं, अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, इंग्लिश आप सीख सकते हैं। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर आपने आराधना करनी है, गीत गाना है, बजाना है, तो इन कामों को आप सीख सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ये डोपामाइन आपको काम में आगे बढ़ाएगा। संगीत आप सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, तो आपको उसमें आनंद लगेगा, तो ये जनरेट होने लग जाएगा, ये आपको आनंद दिलाएगा, ये वो वीडियो देखते हुए, और आपको प्रेरित करेगा और संगीत सुन और गाने सुन और गाने सुन। तो ये डोपामाइन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अभी जैसा सुबह के समय में बता रहा था कि सोशल मीडिया जो वीडियो आप देखते हैं उसको वो आगे रिलीज करता है, आगे भेजता है। क्या वही देखें, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सोशल मीडिया पे आने लग जाती है। ऐसा ही होता होगा आपके संग। तो डोपामाइन बिल्कुल उसी तरह से हमारे दिमाग में काम करता है। जैसे ही जो आप चीज़ सोचते हो, देखते हो, जिसमें आपको आनंद मिलता है ना, ये उसकी ओर आपको धकेलना शुरू कर देता है। अब चाहे वो सही है या गलत, उसकी वो उसका काम है आपको धकेलना। डोपामाइन का काम है आपको आनंद दिलाना, आपको प्लेजर दिलाना। और अगर ये आपके अंदर है और इसका सकारात्मक पहलू है, तो आप इसको अपने एक्सरसाइज में इसको यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने में, आप इसको प्रार्थना करने में इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको प्रार्थना में आनंद दिलाएगा, ये एक्सरसाइज में आनंद दिलाएगा, ये आपको उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये आपके भविष्य को तय करने में, लक्ष्य को पार करने में, जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिसकी चर्चा आप लोगों से करते हैं, उसको अचीव करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ये डोपामाइन है ना, एक शस्त्र के समान आपके जीवन में काम करेगा, जिसके माध्यम से आप उस चीज़ में आनंद लेके आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये क्या करता है? आपके उस काम में मन लगाता है जिस काम को आप में आनंद आ रहा है, क्योंकि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ये इस तरह का रसायन है, ये इस तरह का हार्मोन के रूप में, हार्मोन नहीं है पर हार्मोन के रूप में काम करता है कि आपको आनंद दिलाता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, भजन संहिता की किताब, इसका 37 अध्याय और इसका 4 पद। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। यहोवा को अपना सुख का मूल
अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप वचन पढ़ने का आदत बनाएंगे तो ये डोपामाइन, कई लोग मुझे आकर बोलते हैं भैया हम वचन पढ़ते हैं पर वचन में मन नहीं लगता, वचन पढ़ते हैं समझ नहीं आता कुछ भी, आपका वचन सुनते हैं उस वक्त तो याद होता है पर धीरे धीरे वो भी भूल जाते हैं, वो भी याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि मन को तो आपने कचरे से भर रखा है, वायरस से भर रखा है, सोशल मीडिया से भर रखा है, इसलिए तो वो जो प्लेजर, जो डोपामाइन का जो यूज परमेश्वर के वचन में होना चाहिए ना, वो आप कचरे में यूज कर रहे हो, वहां पर आपको आनंद आ रहा है। हालेलुया। डोपामाइन का रुख यानी अपने ध्यान का रुख यदि आप वचन में करोगे तो डोपामाइन जो है ना वो इधर एक्टिव हो जाएगा, फिर डोपामाइन इधर एक्टिव हो जाएगा क्योंकि मोबाइल से आप सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए हो। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कम से कम दो तीन दिन के मैसेजेस मैंने अभी तक नहीं देखे होंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा था सारी हरी बत्तियां, बिल्कुल भी। कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे फेसबुक पे और मेरे ख्याल से सैकड़ों होंगी पास्टर प्रचारकों की, विश्वासियों की, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी, मुझे मालूम ही नहीं। कई मैं मीटिंगों में जाता हूं, कोई पास्टर बोलता है भैया मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा कब भेजा भैया आपने? कह रहे 2 महीने हो गए हैं नेल्स भैया, बड़े आदमी हो आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ अरे मैं उसको देखता ही नहीं हूँ फेसबुक को, उसी के सामने खोलता हूँ और गवाही दिलाता हूँ, देख ले भैया फेसबुक वाले सारे बटन अभी लाल हैं, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करे, मैं देखता ही नहीं भैया। फिर कहता अरे भैया बड़ा अच्छा कर रहे हो, फिर उसकी आप नाम पढ़ता हूँ और फिर उसको एक्सेप्ट करता हूँ, देख ले कर लिया तुझे। हालेलुया। उसके नाम के आगे भी गवाही हो जाती है, उसे पता रहता अच्छा ये नहीं देखता है, इसलिए ये जानबूझ के इसने मुझे लग रहा था ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालेलुया। आप आज से ही अपने जीवन से वाचा बांध लें कि सोशल मीडिया को आपने धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, एकदम से कट मारना है। आज सेशन खत्म हुआ, वचन खत्म हुआ, सोशल मीडिया को बाय बाय टाटा। हालेलुया। मैं व्हाट्सएप को क्यों चेक करता हूं? जल्दी से स्क्रॉल कर रहा होता हूं, कोई जरूरी पास्टर का मैसेज है, खट वो किया, पढ़ा, मैसेज कर दिया, छुट्टी। 2-4 मिनट में व्हाट्सएप खत्म कर लिया। फेसबुक को तो बहुत कम देखता हूं मैं, बस मैसेज चेक कर लिए, कोई पादरी बुरा ना मान जाए, कोई विश्वासी बुरा ना मान जाए, वो उसका मैसेज देखा, ये गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड कितने लोग मुझे करते, मैं उनके जवाब ही नहीं देता। कितनों का गुड मॉर्निंग करूं, कितनों का प्रेज द लॉर्ड करूं। सैकड़ों ग्रुप है मेरे पास, सैकड़ों पादरियों के वहाँ, अगर मैं सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता रहूँगा, एक को गुड मॉर्निंग बोलूँगा तो दूसरी बार वो बोल देगा हाउ आर यू भैया, फिर मैं बोल दूंगा फाइन थैंक्स, फिर वो बोलेगा भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सेवकाई कैसी चल। मैं इन्हीं बातों में फंस जाऊँगा, मैं गुड मॉर्निंग का ही जवाब नहीं देता। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना आप? सोशल मीडिया को आप आज बाय बाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलविदा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय। अब दोबारा नहीं मिलेंगे, करोगे? यस। आवाज ही नहीं निकल पा रही। भैया क्या कह रहे हो आप? आज का हमारा जो यूथ सेमिनार है ना, फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि शैतान ने आपकी शुरुआत कहां से करी थी? 5 मिनट से। आप अपने मन को क्या तसल्ली दोगे? समझा तो भैया ठीक रहे हैं। सोशल मीडिया में मैं जो ज्यादा समय देता था ना, अब मैं 5 मिनट ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। सही कह रहे हैं भैया, वचन प्रार्थना का समय जा रहा है, मैंने अब से वचन प्रार्थना में देना है, 5-10 मिनट बस सोशल मीडिया में दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। और जिस 5-10 मिनट की आप बात कर रहे हो ना, धीरे धीरे करते करते वही 5-10 मिनट कुछ दिन बाद फिर आधा घंटा बनने वाला है, फिर 1 घंटे वाला, और फिर 5 घंटे, फिर आप वहीं पर आ जाओगे उसी एवरेज पे। हमारे पापा कहा करते थे, बेटा जिस डाल पे उल्लू बैठे ना, उस डाल को काट देना चाहिए। हालेलुया। तो जो सोशल मीडिया का उल्लू है ना, जो 5 और 10 मिनट वाला, उसको काट के फेंक दो, क्योंकि काटोगे नहीं तो उल्लू फिर बैठेगा। हालेलुया। फिर आप
जीरो पे आ जाओगे और फिर वहीं से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया को आप अलविदा कह दें। ये ना सोचें भैया पास्टर हैं, भैया की तो अब उम्र खत्म हो गई है, भैया का तो समय आ गया है जाने का, हम तो अभी टीन एज में हैं, जवान एज में हैं, भैया ने तो आनंद जो करना था कर लिया, हमें क्यों आनंद करने से रोक रहे हैं। हालेलुया। अगर तुम इस आनंद के चक्कर में रह गए ना तो सारी लाइफ बर्बाद कर देगा तुम्हारा शैतान, सोशल मीडिया। और यही डोपामाइन अगर ओवरलोड हो जाए, क्योंकि आप इसमें ज्यादा बिजी रहेंगे। अब ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या कहने जा रहा हूं। कोई भी इंस्टा पे जो रील डलती है, जो चुटकुले आते हैं, 15 मिनट 20 सेकंड के आते हैं। समझ पा रहे हैं? अभी मैंने क्या बताया था, मैं डॉक्टर की दुकान पे गया, मेरे साथ में एक जाट आदमी बैठा हुआ और मोटा सा एक इंस्टा की रील का चुटकुला सुने और हंसने लग जाए, हैंड फ्री लगाए हुए, फिर जब उसका चुटकुला खत्म हो जाए फिर आगे स्क्रॉल कर दे, फिर वो देख के फिर हंसने लग जाए, तो उसी में लगा हुआ वो। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, 5 मिनट के अंदर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर बड़ी शॉर्टकट, बड़ी फास्ट आप न्यूज़ों को देखते हैं, आप एक नए कंटेंट को देखते हैं, आप एक नई रील को देखते हैं, एक नए चुटकुले को देखते हैं, एक नया कुछ आप देख रहे होते हैं, और आपका जो ब्रेन है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है, और उसी 15 और 20 सेकंड में आपको डोपामाइन ने क्या करना है, उसका काम क्या है, प्लेजर दिलाना, आनंद दिलाना, और वो बड़ा फास्ट आपके ब्रेन में काम करने लगता है। क्योंकि हर एक 20 सेकंड में आपका जो ब्रेन है ना, क्योंकि मूल क्या है, ब्रेन क्या है, गेटवे है, उस चीज से आप एक नई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने ब्रेन में, मन में एक नई चीज डाल रहे हैं, मन में नई चीज डाल रहे हैं, ब्रेन कमांड कर रहा है डोपामाइन को, डोपामाइन अपने एक्टिव हो जाता है और वो आपको आनंद दिलाता है। आप सोशल मीडिया में जुड़ जाते हैं, आपका मन बहुत जल्दी फास्ट आनंद लेने लग जाता है, जुड़ने लग जाता है, आपको फास्ट प्लेजर की आदत हो जाती है, और आप अब मेहनत करने वाली चीजें, क्योंकि मेहनत करने वाली चीजों में समय खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। आजकल का युवा पीढ़ी मेहनत करने से कतराता है। हालेलुया। आजकल का युवा पीढ़ी स्कूल से आए, कॉलेज से आए, या छोटे मोटे कहीं ट्रेनिंग करके आए, मम्मी खाना निकाल दे। मम्मी कहती बेटा मैं थक गई हूँ घर का काम करते करते, निकाल लेना तू। अरे माँ निकाल लेना, मैं भी थक गई हूँ। आपको अपनी ही भूख मिटाने के लिए, अपनी प्लेट में खाना डालने के लिए आपको बोरिंग लग रही है, बड़ा मेहनत का काम लग रहा है। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि डोपामाइन ने आपको फास्ट चलने की आदत दे दी है, आपको फास्ट चीजें पसंद हो गई हैं, 10 सेकंड वाली, 15 सेकंड वाली। आपका ब्रेन डोपामाइन आपको रिलीज कर रहा है, आपके ब्रेन को कमांड मिल रहा है, जल्दी 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 जल्दी, अभी मैं चप्पल उतारूं, अभी कपड़े भी ना करूं, खाना मेरे बेड पे आ जाना चाहिए। और आप जब खाना खा रहे हैं ना, फिर भी आप उस सोशल मीडिया में जुड़ जाते हैं, और आप खाना खा रहे निवाला है हाथ आप डोपामाइन आपको रिलीज कर रहा है। मम्मी पानी दे दे, पानी दे दे, मिर्चा बड़ी डाल दी आप उसमें लगे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि वही 15-20 मिनट का जो डोपामाइन है ना, आपको फास्ट चलने की कर रहा है। मम्मी कभी कुछ काम कर रही है, पानी नहीं ला, अरे मम्मी बड़ा देर कर रही है, तू पानी अभी तक लाई नहीं, जल्दी लाना। वाह, तुम तो जवान बच्चे हो। बेचारी माँ तो बोरे घर का काम कर रही है और अभी पानी लाने में 1 मिनट लेट क्या हो गई, तुम्हें देरी लग गई। क्यों देरी लग गई? वो ही डोपामाइन का कारण है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को बहुत जल्दी आगे बढ़ने की लालसा हो गई है। फास्ट फास्ट फास्ट, क्योंकि फास्ट रील देख रहे हो ना आप, जल्दी स्क्रॉल कर रहे हो, 15-20 मिनट सेकंड के चुटकुले, हर 15-20 मिनट में एक नया कंटेंट देखने की आदत हो गई है, तो वो डोपामाइन आपको जल्दी बोर करने लग जाता है। अब आपका काम करने में मन नहीं लगता। इसलिए तो जो जवान बच्चे हैं ना, उनका काम करने में मन नहीं लगता, घर का काम करने में। तुम्हारे माँ बाप होते ना, ये बैठे होते तो हर बात पे कह रहे होते भैया सही बात है,
तुम में से कोई नहीं बोला सही बात है। माँ बाप होते ना तुम्हारे बैठे हुए यहाँ सलूट मारे होते, हालेलुया भैया सही बात है, और तुम्हें पता चल रहा है सही तो कह रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे। हालेलुया।